हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। हमें जो ये क्वेश्चंस दिए हैं हमें ये चेक करना है कि क्या ये एपी की फॉर्म में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है वो भी बताना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। दैट मीन्स क्या बोलना चाह रहा है ये कि जब फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो फेयर दे रखा है, मीन्स जो किराया दे रखा है वो कितना दे रखा है 15, एंड एडिशनल किलोमीटर आगे और किलोमीटर जाएगा तो उसके लिए हमें ₹8 और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे फेयर फॉर 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना दे रखा है, ₹15 दे रखे हैं। अब क्या बोला है, एडिशनल के लिए उसने कितना दिया है, मीन्स आगे अगर 2 किलोमीटर जाऊँ मैं तो 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा 15 प्लस में 8 और ऐड कर देंगे 23 हो गया। इसके बाद 3 किलोमीटर के लिए अगर जाएंगे तो 23 तो था ही, इसमें 8 और ऐड कर दो 31 हो गया। 4 किलोमीटर के लिए जाएंगे तो 31 है ये, इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 39। अब ये चेक कर लेते हैं हम। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसे देखो सीरीज़ क्या क्या बन गई हमारी, 15, 23, 31 और 39, ये सीरीज़ बन गई। तो इसके लिए पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस पहले डी निकालेंगे तो वो क्या होता है A2 माइनस A1। 23 माइनस 15 क्या हो जाएगा 8। D2 भी निकाल लेते हैं तो A3 माइनस A2। A3 हो गया 31 माइनस 23, माइनस कर देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 8। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट देखेंगे अपना। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले वॉल्यूम हम अपना लेट कर लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि देखो उसने क्या बोला है कि जो वो एयर सिलेंडर में जो जितनी है ना वो उसका 1/4 निकाल लेता है। तो हम ऐसी वैल्यू लेट कर लेते हैं जो 4 से कटती हो हमारी। तो मानो मैंने लेट कर लिया 64, ओके। तो 64 में से अब जब वो रिमूव करेगा तो कितना रिमूव होगा 1/4। देखो 64 का 1/4 रिमूव हो जाएगा तो कितना बचेगा, ये 16 बचेगा। तो इतना रिमूव हो गया तो इतना माइनस कर लिया हमने, कितना बच गया इधर 48। नेक्स्ट फिर अगर ये इतना ही रिमूव करेगा तो 48 का फिर 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 12 लेस कर दिया इसमें से 36 हो गया। फिर 36 का 1/4 करेगा तो 9 आ जाएगा। अब इसमें से फिर 9 माइनस करो तो कितना आ गया 27। अब सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया था इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो गया यहाँ से 36 माइनस 64 होगी ना पहली सीरीज, तो 64 फिर 48 फिर 36 फिर 27 ऐसे। तो A2 यहाँ से हो गया ये 48 माइनस का 64, तो ये माइनस का आंसर आएगा 6 और ये 16। फिर D2 निकालो, तो D2 निकालने के लिए A3 माइनस A2, 36 माइनस 48, इसको माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा माइनस का। अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन AP। सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट के लिए
नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। सेम वही जैसे पहले फर्स्ट मीटर के लिए कितना कॉस्ट लगेगा 150 और आगे एडिशनल जो भी होगा जितना मीटर के लिए वो 50-50 ऐड होता जाएगा। तो इसके लिए भी कैसे करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर 150, अब 2 मीटर करेंगे आगे तो 150 प्लस 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200। 3 मीटर के लिए करेंगे तो 200 प्लस 50 250। आगे आप निकालना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी इतने से ही हमारा कॉमन डिफरेंस तो निकल ही जाता है ना। तो कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सीरीज क्या बन गई, 150 200 और 250। तो पहले डी निकालेंगे यहाँ से, A2 माइनस A1, A2 हो गया यहाँ से 200 माइनस 150, ये आ गया 50। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 250 माइनस 250। इसमें देखो कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो यहाँ पे भी लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। Fourth part, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। एक अमाउंट आपको दे रखा है 10,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपको रेट भी दे रखा है 8%, वो कितना हो जाता है। तो इसको भी कैसे चेक करेंगे हम, सबसे पहले देखो फर्स्ट ईयर के लिए, फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो गए 10,000। फिर सेकेंड ईयर पे, सेकेंड ईयर पे अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगेगा, देखो यहाँ पे 10,000 है, अब 10,000 पे रेट दे रखा है 8%, तो 100% होता है वैसे तो, अब 8% अगर हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 8, तो ये डायरेक्ट यहाँ से हो जाएगा 108%। ये 20 से 20 कैंसिल, तो सेकेंड ईयर के लिए आपका हो गया 10 और ये 8, ये 00। थर्ड ईयर के लिए करेंगे तो अब हमारे लिए यही प्रिंसिपल हो गया ना, तो 10 800 का फिर से लगा दो 108 और ये 00 से कैंसिल, तो 108 का स्क्वायर होता है, ये 108 मल्टीप्लाई 108 है, इसका स्क्वायर होता है ये 100 से 8 ज़्यादा है तो इसमें 8 ऐड कर देंगे तो 116 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो ये आपका आएगा 11664। अब आगे निकालने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इतने से हमारी AP भी सॉल्व हो जाती है, तो इसको कर लेते हैं। सीरीज बन गई 10,000 और ये 10,800, 11,664। पहले D निकालो, तो A2 माइनस A1, 10,800 माइनस 10,800 आ गया। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, 11664 माइनस 10,800, इसको माइनस करेंगे तो 4 6 8 और यहाँ ये आ गया 864 आ गया, ये 4 ये 6 और ये 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 0, ठीक है 864 आ गया। तो देखो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, कॉमन डिफरेंस is not same, it is not an AP। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको इस बार वीडियो थोड़ा लेट मिला है, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा लेट हो गया। आगे से आपको वीडियो रेगुलर मिलेगी। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।